हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के में आने वाले मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाला हूं। तो ध्यान से इस सारे क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा। इसमें आपको 80 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें आपको ज़रूर 30 से 40 क्वेश्चन पक्का मिलेगा। इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी है, सी हो गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो गया। और आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना। इसका राइट आंसर रेटिना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक के कारण ही हमें तालाब का पानी में गहराई कम दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आप लोग सब जानते होंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। 8 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये r बराबर 2f। ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर r बराबर 2f है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नाइक्रोम का उपयोग होता है, नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। इसका राइट आंसर ये हो गया 3.6 × 10⁻6 होगा। ये आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो गया, शक्ति की। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, शक्ति का होगा। ये आप याद कर लीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है भाई लोग। फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर, विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। इसका क्वेश्चन में इसका ऊष्मीय होगा। विद्युत फ्यूज किस धारा पे सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। 13 नंबर क्वेश्चन, वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वोल्टामीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। 13 का ये हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसका राइट आंसर श्रेणी क्रम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वोल्टामीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? इसका हो जाएगा 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर है, स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा को ही ये जल विद्युत यंत्र विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भारी होती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भारी होती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भारी होती है। चलिए अगला पेज की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान होगा 17 के राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हमेशा अम्लीय पदार्थ ही नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब अगर क्षार रहेगा तो क्षार लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हमेशा याद रखिएगा ये बात को। चलिए 18 नंबर में बेजिन का अणुसूत्र क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन ये तो VVI क्वेश्चन है। बेजिन का अणुसूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 19, इथाइल एल्कोहल का UPSC नाम क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा, इथाइल एल्कोहल का UPSC नाम क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इथेनॉल। शराब बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसका ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन में, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? इसका राइट आंसर एल्कीन हो जाएगा, बी वाला एल्कीन, देख लीजिए बी। चलिए आप अगला क्वेश्चन 21 में चलते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है 21 क्वेश्चन में पूछा है लोहे की परमाणु संख्या। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चलिए 22 नंबर में चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन